हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। जो अच्छे से डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स को हमारे जीवन में क्या 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 वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है। तो आज लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। एक कॉमन एग्जांपल है कि माइक्रोब्स का यूज हम लोग दही बनाने के लिए करते हैं। द द कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in the milk and convert it to curd। जनरल तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग दूध को दही बनाने के रूप में करते हैं, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोडक्ट्स एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो लैब में उसको जमा के और पार्सली धीरे धीरे करके उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करके उसको दही बनाते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन क्वालिटी, और इसके न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। विटामिन्स और हमारे पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत सारे बीमारियों से हमारी सहायता करता है। द डव विच आर मेकिंग ब्रेड। डव का यूज हम लोग ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। इट इज प्रिमेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइस सर्विसाइड। आजकल के जीवन में ट्रेडिशनल ड्रिंक को बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे साउथ इंडिया में, और इसको सेप फ्रॉम पाम से बनाते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। चीज इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज। चीज़ बनाना, पनीर बनाना एक पुरानी परंपरा है, जिसको बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। द लार्ज होल्स इन स्वीट चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम नेम्स प्रोपायोनिबैक्टीरियम सरमोनी। The request is ripened by growing a specific fungus on them for a particular flavor। के साथ इसको हम लोग बनाने में प्रयोग करते हैं। अब माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या इस्तेमाल है। प्रोडक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। जब हम लोग इसको इंडस्ट्रियल में बनाने का यूज़ करते हैं तो इसमें हमें बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है, और इसको हम लोग फर्मेंटर के सहायता से बनाते हैं। फर्स्ट है कि फर्मेंटेड बेवरेज क्या है, मतलब फर्मेंटेशन करके हम लोग अच्छा क्या बनाते हैं। जैसे ईस्ट को सैक्रोमाइस कैर्बिया यूज टू ईस्ट है, सैक्रोमाइस सर्विसिया यूज टू ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवेर ईस्ट, और is used to fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol। साचारिया सर्विसिया जो एक माइक्रोब्स है, ईस्ट है, जिसको हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग इसको बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बिना डिस्टिलेशन का होता है, लेकिन जब हम लोग विस्की या ब्रांडी या रम कुछ भी बनाते हैं उसमें हमको डबल डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है हम लोग एंटीबायोटिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स
Antibiotics are chemical substances which produced by some microbes and can kill or related the growth of other disease causing microorganism. First है penicillin. Penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance to discovery Alexander Fleming. While working on strophi bacteria, once observed a mood growing is one of his on vast culture plotted around the which strophy could not grow. He found that it was due to chemical produced by mood and named it penicillin after the mood penicillin notatum. Later, unless change the Howard Florey made is the full potential effective antibiotic. बहुत समय पहले की बात है जब पेनिसिलिन का खोज नहीं हुआ था, तो एक बार की बात है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने एक स्ट्रेप्टोफाइलिसी बैक्टीरिया को देखा और उन्हें पाया कि जो भी कीचड़ में उगते हैं छोटे छोटे पत्ते स्ट्रेटोपस कुड और ग्रो हुआ और उसमें नहीं हुआ, और तभी पेनिसिलिन का डिस्कवर हुआ. केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. अस्पेरेगिलस नेचर फंगस से, जिसे हम लोग सिट्रिक एसिड भी कहते हैं. एसेबैक्टर एसिटिक एसिड बैक्टीरियम से. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिसिलम बैक्टीरियम ब्यूट्रिक एसिड से. लैक्टिबैसिलस लैक्टिक एसिड से. सचारामाइस सर्विसर इथेनॉल से. अब इंजाइम में क्या है? लिपेज. इंजाइम्स में लिपेज का यूज करते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाने के लिए. पेक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल करते हैं बोतल जूस बनाने के लिए. स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम का यूज करते हैं हम लोग क्लोड बूस्टर टू रिमूव क्लोड बूस्टर के रूप में करते हैं. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल. साइक्लोपोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म फंगी है. यूज एज इम्यूनोप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट. साइक्लोस्प्रिन एक फंगी है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ऐसे पेशेंट के लिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट जो भी है, उसको बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए. स्ट्रेन्स मोनोकोकस परपेरियस ईस्ट को यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं. माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय 2 स्टेज. फर्स्ट प्राइमरी स्टेज और फिजिकल ट्रीटमेंट, और सेकेंड इज इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. मतलब माइक्रोब का यूज हम लोग गंदे पानी को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए भी हम लोग करते हैं. इसके 2 स्टेज हैं. पहला प्राइमरी स्टेज जिसमें फिजिकल स्टेज, और दूसरा है इस रिमूवल स्टेज, और जिसको हम लोग फिल्टर और या सेडिमेंटेशन के माध्यम से करते हैं. पहला है सीक्वेंटेंशियल फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है कि रिमूव ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस, जो भी बहते हुए ऊपर पानी के ऊपर जमे रहते हैं उसको फिल्टर करने के लिए करते हैं. दूसरा मेथड है सेडिमेंटेशन. इसमें नीचे पानी के अंदर पानी में जो घुला होता है उसको हम लोग निकालने में इस्तेमाल करते हैं. ऑल सॉलिड थॉट्स सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लग एंड सुपरनेंट फ्रॉम द इफ्लुएंट. द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटल टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट.
अब बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। द प्राइमरी इफ्लुएंस इज पास्ड इनटू लार्ज ऑपरेशन टैंक्स। दिस अलाउ vigorous growth of aerobic microbes into flocks. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter into the effluent. This significantly reduce the BOD, biochemical oxygen demand on of the influent. Biochemical oxygen demand is a measure of the organic matter present in water. The greater the BOD of wastewater, more it is pollutant potential. Once the BOD is sewage water is reduced significantly, the effluent is the passed into a setting tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated slug. A small part of slug is pumped back into aeration tank to serve as the inoculum. Serve as the inoculum. Serve as the inoculum. The remaining major part of slug is pumped into large tank called anaerobic slug digester. बाद में इसको बड़े स्लग में पंप करेंगे तो और ये स्लग डाइजेस्टर में पहुंच जाता है। उसके बाद इसका डाइजेशन होता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके, और इसमें जो गैस मीथेन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होते हैं, उसको निकाला जाता है। दिस गैस आर, इसी को कहते हैं बायोगैस। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बायोगैस कहते हैं। द इन्फ्लुएंट from the necessary treatment plant is generally released into natural water body like rivers and streams. Microbes in production of biogas. बायोगैस को बनाने के लिए हम लोग जनरल तौर पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज एज फ्यूल। इसको हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन along with carbon dioxide and hydrogen. These bacteria are collectively called मिथेनोजीन्स या मेथानोबैक्टीरियम। इसको पूरा मिला के मेथानोजीन्स या मेथानोबैक्टीरियम कहते हैं। और ये क्या करता है? दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन ऑफ कैटल। ये कहाँ रहता है? मवेशियों के र्यूमन में रहता है। ए लॉट ऑफ सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड कैटल ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन। एक अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में ये मवेशियों के खाने में मौजूद रहता है, जो एक रूमेन के रूप में रहता है। इन रूमेन देयर इज बैक्टीरिया हेल्प टू ब्रेक डाउन दो सेलुलोज एंड प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। जो ये रूमेन रहता है, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, और ये न्यूट्रिशन का काम करता है मवेशियों में। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दस द एक्स्ट्रा डंग ऑफ केटल कॉमनली कॉल गोबर, हम लोग जनरल तौर पर उसे हम लोग गोबर कहते हैं, इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। डंग कैन यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल गोबर गैस। और जो इनका जो गोबर रहता है उनको हम लोग बायोगैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब बायोगैस से, प्लांट से हम लोग बायोगैस कैसे बनाते हैं? The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industries Commission. ये बायोगैस प्लांट डेवलप कौन किया है? IARI and KBIC। द प्लांट बायोगैस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सन टैंक। इसमें क्या होता है? एक टैंक बनाया जाता है, उसमें सारे गोबर को जमा किया जाता है,
खान फीड को जमा किया जाता है और एक प्लास्टिक कवर में, एक प्रोटीन कवर में उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद उसमें जब उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है तब जाके बायोगैस का प्लांट होता है। और उसमें द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, एक आउटलेट बनाया जाता है पाइप के द्वारा इज और घरों तक पहुंचाया जाता है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर। द बायोगैस द प्रोड्यूस यूज ए कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस का हम लोग इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेडी बर्ड टू कंट्रोल ऑफिड्स, लेडी बर्ड्स टू कंट्रोल ऑफिड्स, ड्रैगन फ्लाई टू कंट्रोल मॉस्किटो, बेसिलस थ्रूनिजनस बीटी कॉटन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये क्या करता है? इंसेक्ट टू कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स, ट्राइथेरियमा फंगी प्रोटेक्ट रूट स्टेम एंड कंट्रोल प्लांट पैथोजेंस, बेकुलोवायरस टू अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड्स। अब क्या है? माइक्रोब्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिज्म है जो हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट से भरा होता है मिट्टी में, और इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये बनाता कौन है? फंडी और साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में क्या है? सेम्बोबायोसिस, राइजोडियम एंड रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनोज प्लांट, फ्री लिविंग इन द सॉइल, एजाबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। फंगी क्या है? सिम्बोसिस है, माइकोर्जिया विथ रूट सिस्टम, जीनियस ग्लैमरस एंड एब्जॉर्ब phosphorus and water from the soil for the plant growth। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइम्बोसिस है, एनाबेना इन अजाला, फ्री लिविंग, नोस्टक, ऑक्सटिलोरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगा से बना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमको और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में आपकी मदद कर सके और आपको हेल्प कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।